कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के नतायज आने का सिलसिला जारी। कहीं तीर चला, कहीं बल्ला घूमा तो कहीं शेर की धाड़। आजाद उम्मीदवार भी छाने लगे। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड में आजाद उम्मीदवारों का राज। पिंडी चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो गया। नून के उम्मीदवार राजा इरफान इम्तियाज 75 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। जहलुम कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 1 का गैर सरकारी और गैर हतमी मुकम्मल नतीजा सामने आ गया है। पीटीआई के मेजर रिटायर्ड डॉक्टर सलाहुद्दीन कामयाब हो गए हैं। 24 न्यूज एक बार फिर सबसे आगे। कैंटोनमेंट बोर्ड का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सबसे पहले 24 न्यूज पर। जहलुम वार्ड नंबर 1 में पीटीआई के डॉक्टर सलाहुद्दीन कामयाब ठहरे। पीटीआई के उम्मीदवार ने 112 वोट लिए। नून लीग के उस्मान महमूद 94 वोट हासिल कर सके। सेल के सामने एक लिस्ट आई 11 सितंबर 2021 को जारी की गई। कैंटोनमेंट के 575 वोट, फैसल कैंटोनमेंट में 221 वोट के जो नंबर्स जो लिस्ट में वो भी तब्दील कर दिए गए। इससे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है वोटर्स में। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में वोटर लिस्टों में रद्दोबदल किया गया। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का इल्जाम। कहते हैं फहरिस्तों में रद्दोबदल से वोटर्स में अभाम पैदा हुआ। मलीर कैंट में खवातीन वोटर्स को वोट कास्ट नहीं करने दिया गया। सैयद अली गिलानी साहब तवील इलालत के बाद और एक अरसा दराज कैद व बंद में रहने के बाद वो अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। आपने देखा कि उस इंतकाल पर हिंदुस्तान की हुकूमत, अफवाज की सोच क्या थी। भारत की हिंदुत्वा हुकूमत ने कश्मीरियों पर मजालिम बढ़ा दिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत के 6 काले कवानीन किसी को भी दहशतगर्द बना सकते हैं। भारत कश्मीरियों की आवाज़ दबा रहा है। 9 लाख फौज मकबूजा वादी पर मुसल्लत है। आज़ाद मुबस्सरीन को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाज़त नहीं। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शेरी मजारी ने आलमी बरादरी को झंझोड़ दिया। कहा मगरिब का दोहरा मयार बेनकाब होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है तो इसे दबाया जाता है। भारत की मगरिब के साथ तिजारती रवाबित हैं तो उसे कुछ नहीं कहा जाता। कौमी सलामती मुशीर मोहम्मद यूसुफ बोले भारत की हकीकत बयान करने का काम जारी रखेंगे। पहले दुनिया जवाब नहीं देती थी, अब जवाब दे रही है। EU लैब 15 साल से फाल थी, पहले बेनकाब क्यों नहीं किया गया। मोदी पंशेर की मनगढ़ंत कहानियां चला रहा है। भारतीय मीडिया झूठ उगल रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ अमन और इस्तेहकाम है। अफगानिस्तान के अकाउंट मुंजमद होने से इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। दुनिया से अपील करते हैं कि अफगानिस्तान के अकाउंट बहाल किए जाएं। आलमी बरादरी जल्द तालिबान हुकूमत तस्लीम कर लेगी। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद पुरुमीद कहते हैं तालिबान ने दुनिया के तमाम मुतालबात माने। सिक्योरिटी सूरत हाल कंट्रोल करने से लेकर दुनिया के लिए खतरा ना बनने का वादा भी पूरा कर दिया। लाहौर में मूसलाधार बारिश का एक और स्पेल। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। नारोवाल, उकाड़ा, गुजरांवाला में भी बादल बरसे। पेशावर, छोर, मिट्टी में भी बारिश। कराची में समुद्री हवाएं बंद, गर्म हवाओं का राज। कोरोना के हमलों में कमी आने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 5.5% से नीचे आ गई। 24 घंटों में 3153 केसेस रिपोर्ट। वायरस मुल्क में मजीद 58 जिंदगियां निकल गया। इस्लामाबाद वैक्सीनेशन में दूसरे शहरों से आगे निकल गया। शहर इक़्तिदार की आधी आबादी को वैक्सीन लग गई। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं इस्लामाबाद की 71% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है।
शिमाली और जनूबी कोरिया को करीब लाने का मिशन, यूनिवर्सल पीस फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम 7वीं थिंक टैंक रैली ऑफ होप का इनेकाद। ऑनलाइन रैली में दुनिया भर से लाखों अफराद की शिरकत। UPF को फाउंडर हॉक जाहामोन ने कहा कि माशरे के तमाम शोबों में क़याम अमन के नए मौक़े फराहम करने की ज़रूरत है। डोनाल्ड ट्रंप बोले, बतौर अमरीकी सदर दोनों ममालिक ने अमन की कोशिश की। और अदाकारा आयजा खान का शोबिस के बाद सोशल मीडिया पर भी राज। समाजी राब्ते की ऐप इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर गई।